गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्शन जो है वो हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो उससे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस take a look at how elections are held in India. Okay, तो लोकसभा एंड विधानसभा, देखिए लोकसभा जो होती है वो नेशनल लेवल पर होती है और विधानसभा जो होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। ठीक है, तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. Okay, after 5 years the term of all the elected representative comes to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general elections. अब यहाँ पर ये constituencies क्या हैं? तो constituencies वो area है, areas हैं ना, जो वार्ड्स वगैरह होते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है वो, तो इलेक्शन जो होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ या कुछ दिनों के अंतराल के अंदर फिनिश करवाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक तो जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन तो जैसे नॉर्मली हर 5 years में होते हैं, वही है कि भाई पहले पुराने वाला रिटायर्ड हो गया, अब नया वाला आएगा तो उसके लिए आप इलेक्ट करो। तो जनरल इलेक्शंस तो एज़ यूजुअल एवरी 5 years के बाद होंगे। लेकिन ये जो बाय इलेक्शन होते हैं वो किसी स्पेशल कंडीशन में होते हैं। जैसे किसी ने अपना किसी की डेथ हो गई है, जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी डेथ हो गई है, या फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया है, उसने रिज़ाइन दे दिया है, तो हम लोग अपना फिर से इलेक्शन करवाते हैं, उसे हम कहते हैं बाय इलेक्शन। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल जनरल इलेक्शन पर फोकस करेंगे। ओके, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूंसीज, हमारे एक वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो देखो हमने पुराना स्टोरी जब पढ़ा था, याद है हरियाणा वाला स्टोरी पढ़ा था, उसमें हमने क्या 90 MLAs चुने थे 90 MLAs चुने थे। अब ये क्या, यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. Okay, in our country we follow an area based system of representation. उन 90 लोगों ने सबके लिए, सारे 90 के लिए पूरे एरिया ने वोट थोड़ी दिए थे, उन्होंने एरिया वाइज वोट दिए थे। अपने अपने एरिया में जो आया वहाँ पर हर कोई हर जगह वोट देने थोड़ी ना गया। उनके इतने सारे डिस्ट्रिक्ट थे तो सब डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े ना वोट देने चले गए वो, है ना। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्होंने वोट कास्ट किया। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम लगता है वो कैसा लगता है? एरिया वाइज लगता है। ठीक है, तो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ओके, इसके लिए, इस पर्पस के लिए हमने क्या किया, हमारे कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फॉर दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल। ये जो एरिया वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम इसको बोलते हैं। तो द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। जो जिस एरिया में वोटर रहता है उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव वो चूज करता है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्योंकि इतनी सीट्स वहाँ हैं, जो लोकसभा में सीट्स हैं अभी हमारी वो कितनी है? 543। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कितनी हो गई? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। मतलब इतने एरिया से चुनकर आएंगे लोग, है ना, उतने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे, तब हमारे लोकसभा का डिसीजन फाइनल होगा। ओके, तो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स MPs। ओके, तो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये बात पहले ही क्लियर है कि जो कोई भी वोट देगा उस वोट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? आपके इक्वल होगा।
उस वोट का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, आपके इक्वल होगा, चाहे वो कोई भी देवे, वोट का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है. दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. ओके, तो उसके हिसाब से ही, पॉपुलेशन के हिसाब से ही हमारे यहाँ सीट भी सेटअप की गई है. तो सिमिलरली ईच स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly, या कह लो MLAs. ओके, और इसके लिए हम MLAs को चुनते हैं. Each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies the same principle applies for पंचायत and municipal इलेक्शन. जो अभी आपके होने जा रहे हैं शहर के अंदर, आप देख रहे हो ना, ये क्या होने जा रही है, म्युनिसिपल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस आपके होने जा रहे हैं. तो सब एक से ही है ना. तो ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स. हमारे यहाँ पे देखिए अभी वार्ड्स में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है. अभी क्या हो गया, साउथ जोन और नॉर्थ जोन दो में बट गए ना. हमारा जो शहर है वो साउथ जोन और नॉर्थ जोन में बट गया है. तो उसमें कितने सारे वार्ड्स है देख रहे हो ना, 38, 31, मतलब अलग अलग वार्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं. तो हम लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे शहर को भी क्या किया, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया. अब देखो कहाँ नेशनल की बात होते होते एक गली कूचे तक आ गई है. इतना एरिया डिवाइड होकर फिर कहीं जाकर इलेक्शन हेल्ड होता है और वो सक्सेस होता है ना. तो इतना काम इसमें होता है इलेक्शन के अंदर. नेशनल लेवल का कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए आपको बिल्कुल ज़ीरो से चलना पड़ता है. ओके, तो वार्ड्स में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, तो ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी. हर वार्ड से क्या होगा, आपका एक पर्सन इलेक्ट होकर आएगा. खड़े तो बहुत सारे होंगे, हर पार्टी से खड़े होंगे, निर्दलीय भी होंगे, है ना. निर्दलीय का मतलब पता है, जिसकी कोई पार्टी नहीं होती, सेल्फ होते हैं. ठीक है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं होता, वो अपने आप ही अपना सपोर्ट करता है और खड़ा होता है. उसको कोई पार्टी का उसके पीछे हाथ नहीं होता. ठीक है, वो निर्दलीय कहलाता. अभी आपको ये सारी बातें सुनने में आएगी और सुना भी करो जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा. तो हर बॉडी से, चाहे वो विलेज हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर बॉडी से आपके एक रिप्रेजेंटेटिव हर वार्ड से चुनकर आता है. ओके, तो समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज अ सीट्स. इसे हम क्या कहते हैं, सीट सुनिए ना, फलाने जी को सीट मिली है, फलाने जी को सीट मिली है, ये क्या है, आपके सीट्स हैं. तो इसे हम सीट भी बोलते हैं. फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली. व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा. याद आया आपको, मैंने कहा था लोक दल ने अकेले इंडिविजुअली 66 वॉन की थी. 76 टोटल उनके जो सपोर्टर्स थे उनको मिलाकर मिले थे, और 60 सीट्स जो थी वो केवल अकेले लोक दल को मिली थी. इसका मतलब क्या, कि पर्टिकुलर 60 एरियाज से अकेला लोक दल जीता था, है ना. तो उनको 60 सीट्स मिली. तो जितनों से जीतते हैं उतनी सीट उनको मिल जाती है. ठीक है, इट मीन्स द कैंडिडेट ऑफ लोक दल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस. आ गई, तो वो कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस में जीते हैं, 60 से जीते हैं. इसीलिए उनको 60 सीट, जितनों में जीतेंगे उतनी सीट्स उनको मिल जाएंगी. इसी पर तो होगा ना कि फिर किस तरह से जिनको ज़्यादा सीट मिलती है उनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. ठीक है, तो इन द स्टेट thus लोक दल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली. इसका मतलब क्या हुआ कि उनके 60 MLAs थे जो वो स्टेट असेंबली में वहाँ पर करेंगे. तो मेजॉरिटी हो गई ना. उसी तरह से अभी क्या होगा, यही होगा. हमारे यहाँ पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, हर एक से सीट जीतेगी. फिर जिनकी सीट ज़्यादा होंगी उतने MLAs आपके स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे. ठीक है, फिर वहाँ से कितनों को मिलती है, ये MPs को, फिर वहाँ से वो लोकसभा में जाएंगे. इस तरह से चुनाव होते रहते हैं एरिया वाइज. तो हमारे यहाँ इलेक्शन का क्या सिस्टम है कि हम लोग इंडिया के अंदर एरिया वाइज इलेक्शन हेल्ड करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वोटर लिस्ट.